आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आम इंतखाबात के इनेकाद पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। कहा कि पाकिस्तानी अवाम की अपने हक राय दही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़म का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारे इंतखाबी अमल के लिए महफूज माहौल बनाने के लिए हमारी सबसे ज्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं। आम इंतखाबात के दौरान मुल्क में टर्न आउट 48% रहा। फाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुशाहिदे रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतखाबात के इनेकाद से बेयकीनी का दौर बंद हो गया है। इब्तदाई नताइज में ताखीर के बाइस सवाल उठ रहे हैं। मोबाइल फोन और इंटरनेट की बंदिश से पार्लिमान की कोशिश को नुकसान पहुंचा। उम्मीदवारों की जानिब से शिकायत को इलेक्शन कमीशन को जल्द हल करने की जरूरत है। रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर में शफाफियत पर सवाल उठ सकता है। इलेक्शन 2024 के नताइज में गैर मामूली ताखीर। 40 घंटे गुजरने के बावजूद रिजल्ट मुकम्मल न हुए। कौमी असम्बली के 265 में से 250 हलकों के नताइज जारी। 99 सीटों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। नून लीग 71 और पीपल्स पार्टी 53 नशिस्तों पर फाते। MQM 17, काफ लीग की 3, IPP और JUI की 2-2 सीटें। कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों पर अभी नताइज आना बाकी। उधर लसबेला में मुस्लिम लीग नून के जाम कमाल खान कामयाब हो गए। नवाज शरीफ की तमाम जमातों को मिलकर हुकूमत बनाने की पेशकश। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मॉडल टाउन में कारकुनान से खिताब। बोले कि मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात बनकर उभरी। सब जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। हमारे पास अक्सरियत नहीं कि अकेले हुकूमत बना सकें। हमारा एजेंडा सिर्फ खुशहाल मुल्क है। सबको मिलकर मुल्क को भंवर से निकालना चाहिए। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए कम से कम 10 साल चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त किसी लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सबको मिलकर बैठना होगा। विफाक में हुकूमत के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुतहरिक। शहबाज शरीफ और इसहाक डार के निगरान वज़ीर आला पंजाब की रिहाइशगाह पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। कायदीन के दरमियान आइंदा हुकूमत साजी के उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद नवाज शरीफ का पैगाम आसिफ अली जरदारी को पहुंचा दिया। जराए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ का विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी पर इत्तफाक। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के मौलाना फजलुर रहमान से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। अगले 24 घंटों में मुलाकात का इम्कान। शहबाज शरीफ के MQM से भी राबते, बाहमी तावन और हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए। आज आजाद उम्मीदवारों से मुलाकातों का इम्कान। पंजाब असम्बली की 296 में से 295 नशिस्तों के नताइज जारी। मुस्लिम लीग नून 131 सीटों के साथ सर फहरिस्त। 126 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी ने पंजाब असम्बली की 10 नशिस्तें समेट ली। मुस्लिम लीग काफ 8, तहरीक लब्बैक और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 1-1 नशिस्त पर कामयाब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़या के हिस्से में भी 1 सीट आई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आजाद उम्मीदवारों का क्लीन स्वीप। 113 में से 111 नशिस्तों के नताइज मौसूल। आजाद उम्मीदवारों ने 90 नशिस्तें हासिल कर ली। JUI 7, मुस्लिम लीग नून 5, पीपल्स पार्टी 4 सीटों पर कामयाब। जमात इस्लामी ने 3, PTI-P और ANP ने 1-1 सीट हासिल की। दूसरी जानिब बलोचिस्तान की 51 नशिस्तों में से 44 का रिजल्ट जारी। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त। मुस्लिम लीग नून 9 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। जमीयत उलमा इस्लाम फे 8 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। 5 आजाद उम्मीदवार भी जीत गए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 4, नेशनल पार्टी की 2 नशिस्तें, BNP हक 2, तहरीके और जमात इस्लामी 1-1 नशिस्त हासिल कर सकी। बलूचिस्तान के हल्का PB 3 कला सैफुल्ला से आजाद उम्मीदवार मौलाना नूरुल्लाह कामयाब हो गए। और इंतखाबात के बाद PTI क़यादत ने इजलास बुला लिया। इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, रऊफ हसन, अली मोहम्मद और दीगर शरीक होंगे। इजलास में आइंदा विफाकी और सूबाई हुकूमत बनाने से मुतालिक बातचीत की जाएगी।
फाफिन की जानिब से इलेक्शन पोलिंग के मुशाहिदे की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी गई है। फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में टर्नआउट 48% रहा। इब्तदाई नताइज में ताखीर के बायस सवालात उठ रहे हैं। इंतखाबात के इनकाद से बेयकीनी का दौर बंद हो गया है। उम्मीदवारों की जानिब से शिकायत को इलेक्शन कमीशन को जल्द हल करने की जरूरत है। फाफिन की जानिब से इलेक्शन पोलिंग के मुशाहिदे की इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी। फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में टर्नआउट 48% रहा। मजीद इस रिपोर्ट में क्या तहरीर है, तफसीलात बताएंगे फहीम अख्तर। जी फहीम। देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की जानिब से आम इंतखाबात 2024 के जो मुशाहिदा है उसकी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी गई है। फाफिन की चेयरपर्सन मुशर्रत कदीम की जानिब से इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई है और ये कहा गया है कि आम इंतखाबात 2024 में पाकिस्तान भर में जो टर्नआउट है वो 48% रहा, जबकि इब्तदाई नतायज में ताखीर के बहस जो सवालात हैं वो उठ रहे हैं। बिलखसूस मोबाइल फोन और इंटरनेट की बंदिश से पार्लियामान की जो कोशिश है उसको नुकसान पहुंचाया गया। इंतखाबात के इनकाद से उनका कहना था कि बेयकीनी का दौर है वो खत्म हो चुका है, जबकि फाफिन ने यह कहा कि उम्मीदवारों की जानिब से शिकायत को इलेक्शन कमीशन जल्द हल करे। इंतखाबात में शफाफियत पोलिंग स्टेशन तक महदूद रही, जबकि रिटर्निंग अफसर के दफातर में शफाफियत पर सवाल उठ सकता है। फाफिन ने कहा कि फॉर्म 45 की जो कापी है वो 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर अवेजा नहीं की गई। मुल्क में 6 करोड़ के करीब अवाम ने हक राय दही इस्तेमाल किया, जबकि उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके वोटर्स और उम्मीदवारों का एतमाद हासिल करना होगा। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से वोटों की दोबारा गिनती की जो दरखास्तें हैं वो महज टेक्निकल बुनियाद के ऊपर मुस्तरद नहीं करनी चाहिए। बिलखसूस कम फर्क वाले जो पोलिंग स्टेशन और हल्के हैं वहां पर दोबारा जो गिनती है उनकी दरखास्तों को फौरी कबूल करना चाहिए।